जीवन वह पुस्तक है जिसकी हर पृष्ठ पर एक नया ब्रह्मांड लिखा है, लेकिन मनुष्य उस पुस्तक को पढ़ने से पहले ही उसके अर्थ की कल्पना कर लेता है। जीवन कोई अर्थ देने की वस्तु नहीं है। जीवन अर्थ प्रकट करता है जब तुम उसे जीते हो, जब तुम उसे महसूस करते हो, जब तुम उसे बिना शर्त स्वीकार करते हो। जीवन वह नदी है जो बहती रहती है, चाहे तुम उसके बहाव को समझो या ना समझो। नदी को फर्क नहीं पड़ता कि किनारे पर खड़ा मनुष्य उसे क्या नाम देता है। नदी अपना रास्ता जानती है। वही जीवन है, अपना मार्ग स्वयं खोजता हुआ, अपना सत्य स्वयं प्रकट करता हुआ। मनुष्य जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है, जैसे कोई बच्चा तितली पकड़ना चाहता है और तितली दबकर मर जाती है। जीवन पकड़ा नहीं जाता, केवल देखा जाता है, महसूस किया जाता है, उसके साथ चला जाता है। मनुष्य ने जीवन को उद्देश्य बना दिया, लक्ष्य बना दिया, योजना बना दी, और जो योजना बन जाता है वह प्राकृतिक नहीं रह जाता। जीवन योजना नहीं, प्रवाह है। जीवन लक्ष्य नहीं, यात्रा है। जीवन पहुंचने की वस्तु नहीं। जीवन तो वह है जो हर सांस के आने जाने के बीच खुल रहा है, खिल रहा है, बह रहा है। जीवन वह क्षण है जब हवा तुम्हारे गालों को छूकर चली जाती है और तुम्हारा मन अचानक बिना किसी कारण शांति से भर जाता है। जीवन वह क्षण है जब रात के मौन में किसी दूर बहती नदी की आवाज सुनकर तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा जाग उठता है। जीवन वह क्षण है जब तुम किसी फूल को देखकर यह महसूस करते हो कि अस्तित्व तुम्हें बिना कहे हमेशा कुछ सिखाता रहा है। जीवन वह क्षण है जब तुम अचानक बिना वजह मुस्कुरा देते हो और पूरी दुनिया हल्की लगने लगती है। ऐसे क्षणों में मनुष्य जीवन को नहीं समझता, मनुष्य जीवन को होता है। लेकिन मनुष्य जीवन को शब्दों में बांधना चाहता है। वो सोचता है कि यदि वो जीवन के बारे में बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेगा तो जीवन में महारत हासिल कर लेगा। परंतु जीवन ज्ञान से नहीं खुलता, मासूमियत से खुलता है। जीवन तर्क से नहीं खुलता, आत्मसमर्पण से खुलता है। जीवन कठिन नहीं है, मन कठिन है। मन अपने डर, अपनी आदतों, अपने बंधनों, अपनी परिभाषाओं में फांसा रहता है और मनुष्य सोचता है कि जीवन कठिन है, जीवन सरल है, मन जटिल है। जीवन हल्का है, मन भारी है। जीवन हवा जैसा है, मन पत्थर जैसा है। जीवन को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मन उसे पकड़ना चाहता है। उसी पकड़ में जीवन टूट जाता है, उसकी ताजगी खो जाती है। जैसे कोई फूल पकड़ने की कोशिश करो, वह टूट जाता है। उसे देखो, सूंघो, उसके पास बैठो, वह तुम्हारे लिए खिलता है। जीवन भी तभी खिलता है जब तुम उसे पकड़ने की बजाय उसके पास बैठते हो, मौन में, प्रेम में, समर्पण में। जीवन का पहला रहस्य है स्वीकार। स्वीकार वह चाबी है जिससे जीवन के दरवाजे खुलते हैं। बस स्वीकार मन की आदत है, स्वीकार अस्तित्व का उपहार है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हो, तुम तुरंत हल्के हो जाते हो। जीवन में जो कुछ आता है, खुशी, दुख, प्रेम, अकेलापन, मौन, हंसी, आंसू, सब अस्तित्व की सौगातें हैं। मनुष्य दुख को अस्वीकार करता है और खुशी को पकड़ता है। मनुष्य अंतहीन पीड़ा में घिर जाता है क्योंकि वह बंट जाता है। जीवन बंटा नहीं है, केवल मन बंटा होता है। स्वीकार का अर्थ है जो है सो है, जैसा है वैसा है, मैं उसके साथ बहता हूं। स्वीकार तुम्हें संघर्ष से मुक्त करता है, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां प्रेम पैदा होता है, और जहां प्रेम होता है वहां जीवन गहराता है। जीवन का दूसरा रहस्य है जागरण। जागरण का अर्थ है भीतर जागना। आंखों का खुला होना जागरण नहीं है। जागरण वह क्षण है जब तुम अपने भीतर एक ऐसी रोशनी चमकते महसूस करते हो जो बाहर की किसी चीज से नहीं आती। जागरण वह क्षण है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं हिलता, कभी नहीं टूटता,
लोग नींद में जीते हैं, वे चलते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर सोए हुए हैं। सोए हुए मनुष्य अपनी आदतों से संचालित होता है। उसके निर्णय उसके नहीं होते, उसका जीवन उसका नहीं होता। जागरण तब आता है जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम अपनी आदतों से अलग हो, अपनी इच्छाओं से अलग हो, अपने विचारों से अलग हो। जब तुम पहली बार अपने भीतर उस खाली स्थान को देखते हो जहां कोई विचार नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वहीं से जीवन का असली स्वाद प्रकट होता है। जीवन का तीसरा रहस्य है मौन। मन शोर है, अस्तित्व मौन है। शोर में तुम स्वयं को नहीं सुन सकते। जो स्वयं को नहीं सुन सकता वह जीवन को कैसे सुनेगा? मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, मौन का अर्थ है मन के बीचों बीच एक ऐसा स्थिर बिंदु जो जीवन की हर लहर के बीच अडोल रहा हो। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम अपने भीतर की भीड़ को गिरते हुए देखते हो। विचार धीमे पड़ने लगते हैं, कल्पनाएं फीकी पड़ने लगती हैं, भय अपना नियंत्रण खो देता है। मौन तुम्हें स्वयं तक ले जाता है और स्वयं तक पहुंचकर ही तुम जीवन तक पहुंचते हो। मौन वह द्वार है जिससे होकर तुम अस्तित्व में प्रवेश करते हो। जीवन का चौथा रहस्य है छोड़ना। झाड़ से गिरने वाला पत्ता पेड़ से झगड़ा नहीं करता। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ते में पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें चूम कर निकल जाती है। सूरज अस्त होता है लेकिन संघर्ष नहीं करता कि उसे आज चमकना ही चाहिए। जीवन उसी के लिए सरल है जिसने छोड़ना सीख लिया। छोड़ना त्याग नहीं, मुक्ति है। छोड़ना पराजय नहीं, समर्पण है। छोड़ना दुख नहीं, शांति है। मनुष्य पकड़ता है वस्तु, संबंध, विचार, मान्यता, भविष्य, यहां तक कि दुख भी। मनुष्य दुख को भी छोड़ता नहीं क्योंकि वह डरता है कि यदि उसने दुख छोड़ दिया तो वह कौन होगा। मनुष्य अपनी पहचान अपनी पीड़ाओं से बना लेता है, लेकिन जीवन कहता है सब छोड़ दो। जो भी तुमने पकड़ा है सब छोड़ दो। जो तुम छोड़ते हो अस्तित्व उसे बेहतर रूप में तुम्हें लौटाता है। जीवन का पांचवां रहस्य है प्रेम। प्रेम जीवन की धड़कन है। बिना प्रेम के जीवन केवल अस्तित्व है, कोई जीवन नहीं है। प्रेम वह क्षण है जब तुम किसी और की उपस्थिति में अपने भीतर खिलते हुए महसूस करते हो। प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है, इतना बड़ा कि तुम्हारे अहं को जगह नहीं मिलती। प्रेम में मनुष्य न स्वयं को पकड़ता है न दूसरे को। दोनों बहते हैं जैसे दो लहरें, जैसे दो बादल, जैसे दो पक्षी। प्रेम पाने की चीज नहीं, प्रेम होने की अवस्था है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम प्रवाह है। प्रेम में कोई बंधन नहीं, प्रेम में स्वतंत्रता है। प्रेम तुम्हें खोलता है जैसे सुबह की धूप फूल की पंखुड़ी को खोलती है। जीवन का छठा रहस्य है अकेलापन। अकेले होने से बड़ा कोई वरदान नहीं। भीड़ से भरी दुनिया मनुष्य को बाहर से भरा रखती है और भीतर खाली। अकेलापन तुम्हें भीतर से भरता है। अकेलेपन में मनुष्य अपने अस्तित्व के सबसे नजदीक होता है। अकेला होना पत्थर नहीं बनाता, अकेला होना तुम्हें फूल बनाता है। अकेलापन वह बीज है जिससे ज्ञान का वृक्ष निकलता है। अकेले होने का अर्थ है अपने साथ होने का साहस। अकेला मनुष्य ही पूरी दुनिया से प्रेम कर सकता है क्योंकि वह अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जीवन का सातवां रहस्य है क्षण। वर्तमान ही वास्तविक है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, और मनुष्य स्मृति और कल्पना में जीता है, वास्तविकता में नहीं। क्षण छोटा नहीं, क्षण अनंत है। क्षण में वह सब है जिसे तुम खोज रहे हो। क्षण में मुक्ति है, क्षण में सत्य है, क्षण में आनंद है। लेकिन मनुष्य क्षण को टालता है, कल परसों अगले जन्म तक। जीवन इंतजार नहीं करता। जीवन अब है, अभी है, यही है। जीवन का आठवां रहस्य है ध्यान। ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान होना है। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने केंद्र में स्थिर हो जाते हो। ध्यान वह अवस्था है जहां भीतर प्रकाश जल उठता है। ध्यान श्वास में है, कदमों में है, मौन में है, हृदय में है। ध्यान वह है जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो। ध्यान वह है
जब तुम अपने भीतर को बिना दखल, बिना निर्णय, बिना निवेदन के देखते हो, ध्यान मन को नहीं रोकता, मन को देखता है और देखने मात्र से मन समाप्त हो जाता है। जीवन का नौवां रहस्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी आजादी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर किसी का शासन न हो, न विचारों का, न भय का, न आदतों का, न समाज का। स्वतंत्रता वह है जब तुम अपने हृदय की आवाज पर चल सको। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं। स्वतंत्रता वह है जो तुम स्वीकार और मौन के साथ प्राप्त करते हो। स्वतंत्रता तुम्हें मुक्त करती है, न केवल दुनिया से बल्कि स्वयं से भी। जीवन का 10वां रहस्य है कृतज्ञता। कृतज्ञता वह सुगंध है जो जीवन को पवित्र बना देती है। कृतज्ञता वह पुल है जिससे होकर तुम अस्तित्व से जुड़ते हो। कृतज्ञता दुख को भी मधुर बना देती है। कृतज्ञता वह प्रार्थना है जिसमें शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। और जब मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है, जीवन उसका मित्र बन जाता है। जीवन उसके लिए नाचता है, खिलता है, बहता है। अंततः जीवन बाहर नहीं, भीतर है। जीवन किसी मंदिर में नहीं, तुम्हारी सांसों में है। जीवन किसी शास्त्र में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जीवन किसी लक्ष्य में नहीं, यात्रा में है। जीवन किसी कल में नहीं, अभी में है। जीवन किसी गुरु के शब्दों में नहीं, तुम्हारे मौन में है। जीवन प्रश्न नहीं, उत्तर है। जीवन अर्थ नहीं, अनुभूति है। जीवन गंतव्य नहीं, नृत्य है। जो जीवन को समझने की कोशिश बंद कर देता है और जीवन को जीना शुरू करता है, उसी क्षण जीवन अपनी सारी परतें खोल देता है। उसी क्षण जीवन एक फूल बनकर खिल उठता है। उसी क्षण जीवन तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर बहने लगता है।